लोगों को घर बैठे बैठे व्यायाम करवाएंगे। चटाई, कारपेट या कुछ ऐसी चीज़ हो जो अर्थिंग नहीं मिल सके, इस तरह आप लोग अपने अपने स्थानों पर तैयार हो जाएं। कोई भी आसन, सूक्ष्म क्रिया, व्यायाम प्रारंभ करने से पहले योगाचार्यों आदि शास्त्रों का कहना है कि पहले वार्म अप, बूस्टअप, अर्थात जो शरीर में रक्त का संचार बिल्कुल साधारण चल रहा है उससे पहले थोड़ा गर्म किया जाए, बूस्टअप किया जाए, वार्म अप किया जाए, फिर हम आगे के लिए बढ़ सकते हैं। हम बहुत धीरे धीरे चलेंगे, आप लोग अपने अपने घरों पे कर सकते हैं, इसी स्पीड के साथ हम चलेंगे। सबसे पहले हम बूस्टअप करेंगे, अपने ही स्थान पर पैरों को थोड़ा ऊपर उठाएंगे। हरिशंकर थोड़ा और उठाओ, थोड़ा और, थोड़ा और, हाँ जी। हाथ ऊपर लो। दो मिनट इसी तरह अपने स्थान पर पैरों को ऊपर उठाएं। बस इतना ही उठाना, इससे ज्यादा नहीं। अब गति को बढ़ाएं और पैरों को ऊपर तक लाएं। टेबल मजबूत है। हरिशंकर आप अपनी पीठ दें, बैक करें आप। अब पीछे तक पैरों को ऊपर ले जाएं। देखिए इस तरह पैर की एड़ी बिल्कुल ऊपर तक होना चाहिए। बूस्टअप, वार्म अप स्टार्ट हो गया। पैर पीछे तक लाना है, एड़ियों को सीधे हो जाएं। इसी तरह गति को तेज बढ़ाएं, जॉगिंग की तरह। बहुत सुंदर। आगे पीछे, दाएं बाएं, हाँ जी। पैरों को देखिए, आगे पीछे, कमर पे हाथ, बूस्टअप, वार्म अप हो रहा है। दाएं बाएं, बहुत सुंदर। क्रॉस में लें। देखिए विद्यार्थी को, पैरों के एड़ियों को देखिए किस तरह चल रहे हैं। बहुत सुंदर। विश्राम। टेबल के कोने पे चले जाएं आप। पैरों की उंगलियों पर चलना प्रारंभ करें आप अपने अपने घरों में। देखिए विद्यार्थी को, पैर की एड़ियां ऊपर, पंजों पे चलेंगे इस तरह। 10 कदमों की गिनती सभी करें अपनी अपनी जगह। यहाँ जितनी मर्यादा है हम उतना ही कर रहे हैं। फिर पीछे जाएं उंगलियों के बल पे। बहुत सुंदर। उम्मीद करती हूँ आप सभी कर रहे होंगे। एक बार फिर से करें। उंगलियों के बल पे चलें, पूरा वजन उंगलियों पे। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स उंगलियों के सभी दब रहे हैं। बहुत सुंदर। अब पैर की एड़ियों पे चलें, उंगलियां ऊपर करें। कई माताओं के, कई लोगों की एड़ियां बहुत दुखती हैं वायु के कारण। ये छोटा सा सूक्ष्म प्रक्रिया आपको बहुत मदद करेगी। 10 की गिनती आप अपने अपने स्थान पर अवश्य करें। विश्राम। अब पैरों को आगे की ओर मोड़ें, अंगूठे से मोड़ दें। देखिए हाथ नहीं मोड़ेंगे, केवल पैर ही मोड़ने। 10 की गिनती करें, बिल्कुल छोटी उंगली वाला भाग मुड़ जाए। 10 की गिनती के साथ आप लोग करेंगे। पुनः अपनी स्थिति पर जाएं। जैसे अंगूठे की ओर से पैर को मोड़ा था, अब छोटी उंगली की तरफ से पैर को मोड़ दीजिए, बिल्कुल विपरीत। बहुत अच्छा कर रहे हैं।
उम्मीद करती हूँ आप लोग घर बैठे लाभ ले रहे होंगे। बहुत सुंदर। विश्राम, वार्म अप संपन्न हुआ। अब सूक्ष्म प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। मध्य में आ जाएं, मुख उधर की ओर करें, नहीं, सीधे खड़े रहें, कंधे रिलैक्स, हाथ रिलैक्स, पूरा शरीर रिलैक्स। गहरा श्वास भरें, आंखें बंद, गर्दन को आगे ले आए, आगे पीछे, आगे पीछे। 10 की गिनती सभी करें। 3, 4, 5, विश्राम। हाँ, पीछे ले जाएं, पीछे पूरा करें हरिशंकर। आगे पीछे, विश्राम। पुनः गहरा श्वास भरें। दायां कान दाएं कंधे को लगाएं, बायां कान बाएं कंधे को लगाएं। आप देखते हैं कई लोग गर्दन में बेल्ट पहनते हैं, उनकी गर्दन जकड़ जाती है, लेकिन ये व्यायाम करने से धीरे धीरे बहुत राहत मिलेगी। पांच बार। समय के अभाव को देखते 5 बार कर रहे हैं, आप घरों में 10 बार भी कर सकते। जब गुरुदेव शिविरों का आयोजन करवाते थे तो योग अभ्यास आसन क्रम अवश्य करवाते थे। उसी गुरुदेव के पद चिन्हों को पालते हुए एक सत्र विशेष योग अभ्यास। विश्राम, भरें गहरा श्वास। ठोड़ी दाएं कंधे पर, ठोड़ी बाएं कंधे पर। बहुत सुंदर। कंधे नहीं उठेंगे, केवल गर्दन। आंखें बंद रख सकते हैं। विश्राम की अनुभूति होगी, रिलैक्सेशन फील होगा। तीन, 4, अंतिम 5 लगाने का प्रयास करें जितना लगे। बहुत सुंदर। विश्राम। गर्दन की 3 प्रक्रिया पूरी हुई। अब कंधों से शुरू करेंगे। कंधे ऊपर नीचे, नहीं हरिशंकर, हाथ नहीं, हाथ नीचे, केवल कंधे ऊपर और नीचे। कंधे ऊपर ले जाएं, नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर ले, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। विश्राम। अब कंधे को गोलाकार में घुमाएं, हाथ नहीं, सिर्फ कंधे। बहुत सुंदर। पीछे की ओर शून्य बनाएं। बहुत अच्छा कर रहे हैं। कंधे फ्री। घर में बैठे बैठे शरीर की पोजीशन टाइट। व्यायाम करने से एकदम कंधे फ्री। केवल कंधों को ही मूवमेंट देनी है। विश्राम। भरें गहरा श्वास। उल्टा शून्य बनाएं कंधों से।
विश्राम। दोनों हाथ सामने रखें सीधे, 5 उंगलियां कंधों पे रखें। हाँ जी, 5 उंगलियां कंधों पे रखें। अब दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, पीछे खोल दीजिए बिल्कुल। हाँ जी, ऊपर नीचे सामने मिलाएं। हाँ जी, चलिए गोलाकार बनाइए इस तरह। बहुत सुंदर, बढ़िया। पूरे कंधे फ्री। कोरोना का सबसे बड़ा अटैक फेफड़ों पे है। ये कंधे, ये फेफड़े आपस में जुड़े हुए हैं। अभी आवेगी कुछ विशेष प्रक्रिया है जिनसे लंग्स, फेफड़े मजबूत होंगे। अब इस प्रक्रिया को उल्टा करें। हाँ जी, बहुत सुंदर, बढ़िया। पीछे तक ले जाएं, नीचे लाएं, कोनियों को मिलाएं। पीछे ले जाएं, नीचे लाएं, कोनियों को मिलाएं। पीछे ले जाएं, नीचे लाएं, कोनियों को मिलाएं। विश्राम। अब व्यायाम करेंगे। पानी को धकेलना है। हाथ सीधे रखें इस तरह जी। आप ऐसी भावना करें कि पानी है और आपको आगे की ओर धकेलना है। धकेलिए, प्रेशर। देखिए आपके पूरे जॉइंट्स पर, आपके कंधों पर आप तनाव महसूस करेंगे। सीधे रहें, नीचे झुके नहीं हरिशंकर। बहुत सुंदर। बाजुओं में तनाव महसूस होगा, कंधों पे तनाव महसूस होगा। इस तरह इस प्रक्रिया को करना है। कमर सीधी, पीठ सीधी रखनी है। विश्राम। पानी को पीछे की ओर धकेलें। देखिए बाजू पर तनाव आना चाहिए। विश्राम। दोनों हाथ सामने सीधे, एक हाथ बिल्कुल ऊपर, एक हाथ बिल्कुल नीचे। चलिए, बिल्कुल ऊपर नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथों को क्रॉस में, चलिए, एक क्रॉस ऊपर, एक क्रॉस नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। दोनों हाथ सीधे, पंछी की नाई। शून्य बनाए हाथों से, भरें श्वास और गोलाकार बनाए। 0 0 बनाए। बहुत सुंदर कर रहे हैं। पूरे शोल्डर फ्री। रक्त का संचार फेफड़ों तक, हाथों तक। विश्राम। उल्टा शून्य बनाएं। बहुत अच्छा कर रहे हैं विद्यार्थी। घर में बच्चे बैठे हों, उनसे भी अवश्य योग क्रम करवाएं। खेलने कूदने की जगह बंद हो गई है, क्यों न व्यायाम आसन का लाभ बच्चों को विशेष दिलाया जाए। बहुत सुंदर। विश्राम। अब जो हम क्रिया करने जा रहे हैं उसका नाम है नमस्कार। दोनों हाथों को हृदय पर जोड़कर रखें। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। 1। गर्दन सीधी रहेगी। हाथ कानों के पास से गुजर के ऊपर जाएंगे। नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर। 2। नीचे। थोड़ा सा जल्दी। श्वास भरते हुए ऊपर। इसको कहते हैं नमस्कार।
अप डाउन नमस्कार, ऊपर नीचे नमस्कार 3। चौथा, श्वास भरते ऊपर ले जाइए हाथों को सीधे कान के पास से बिल्कुल शोल्डर ऊपर नीचे। अंतिम बार श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर 5। बहुत सुंदर। अब जो प्रक्रिया हम करेंगे उसका नाम है हे भगवान। लोग थक गए हैं कोरोना से, बीमारियों से, मजबूरियों से, तो इसलिए अब बोलेंगे हे भगवान। दोनों हाथ आपके जंघाओं पे रखने हैं। ध्यान देना है कि जब हे भगवान बोलना है तब गहरा श्वास भर के बोलना है। आप विद्यार्थी को देखें, समझ में आएगा। हाथ जंघाओं पर भरें गहरा श्वास, हाथों को पीछे ले जाएं और बोलिए हे भगवान। विश्राम। हाथ रखें जंघाओं पर, भरें श्वास, ले जाएं हाथों को बिल्कुल बैक, बोलिए हे भगवान। थक गए, हाथ नीचे आ जाएं, भरें गहरा श्वास, बिल्कुल पीछे जाएं और बोलें। आपकी आवाज सुनाई पड़ रही है हमें। चौथी बार श्वास भरें, बिल्कुल पीछे जाएं हाथों को लेकर और बोलें हे भगवान। अंतिम बार हाथ जंघाओं पे, भरें गहरा श्वास, ले जाएं हाथों को पीछे और बोलें। बहुत सुंदर। अब जो दूसरी प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे उसका नाम है मजबूरी। ये भी लंग्स के लिए, फेफड़ों के लिए बहुत काम की चीज़ है। बस श्वास भरते हुए इस व्यायाम को करना है। दोनों मुट्ठियां बंद कर लें, इस तरह रखें, हाँ जी, और श्वास भरते हुए छोड़ते हुए इसको करें। चलिए, 1 2, भरते हुए, हाँ जी, सिर तक लाएं, बिल्कुल ऊपर माथे तक लाएं, हाँ जी, हरिशंकर माथे तक लाएं। 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। अब जो हम प्रक्रिया कर रहे हैं उसका नाम है लस्सी, छाछ प्रक्रिया। बहुत गर्मी के दिन चल रहे हैं, गुरुदेव कहते हैं खूब पुदीना डालकर, संत कृपा चूर्ण डालकर इस समय छाछ का सेवन करना चाहिए, लेकिन छाछ बनेगी तभी तो सेवन होगा। देखिए, दोनों हाथ छाछ पानी की तरह रखें। विद्यार्थी को देखिए, आप बिल्कुल हाथ खोलिए, सीधाई में बिल्कुल हाथ खोलिए। एक हाथ में छाछ है और एक हाथ में पानी। अब इसको मिक्स कीजिए। चलिए, लाइए एक हाथ बिल्कुल ऊपर तक, डालिए इसमें, हाँ जी, हो गया मिक्स। दूसरा डालिए, पानी डालिए, गर्दन सीधी रहेगी विद्यार्थी। बहुत अच्छा कर रहे हैं। 5 बार ऐसे छाछ पानी को, लस्सी पानी को मिलाएं। बहुत सुंदर। थोड़ा तेजी से मिलाएं, बहुत लोग हैं घर पे। देखिए, इसके हाथ देखिए आप किस तरह पूरे जा रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब एक छोटा सा प्रयोग और करवा रही हूं। इस तरह अपने हाथों को पीछे से पकड़िए, हरिशंकर, इस तरह पकड़ लीजिए और यहाँ खींचिए एक साइड, बिल्कुल बाजू पर आपके पूरा तनाव आना चाहिए। मुझे देख सकते हैं या हरिशंकर को देख सकते हैं, महसूस हो इस भाग पे तनाव। खींचें खींचें, तीसरी बार करें। बहुत अच्छे। विश्राम। दोनों हाथों को सामने लाएं, एक हाथ को इस तरह रखें, हरिशंकर, दूसरे हाथ को उंगलियों में फंसाएं इसको। हाथ फंस गए दोनों। अब इसको मोड़कर हृदय तक लाएं। हाँ जी, लाइए, बिल्कुल, बहुत अच्छे। उंगलियों में पूरा एक्यूप्रेशर, बाजुओं में, बहुत सुंदर। करें 5 बार अभ्यास।
विश्राम। हाँ जी, रुके। अब हाथ को बदल दें, हाथ बदले हरिशंकर। हाँ जी, बढ़िया। देख लीजिए, इस तरह इसको पकड़ना है। खोलें, बंद करें, पूरा तनाव महसूस होगा आपको हाथों में। बहुत सुंदर। विश्राम। इस प्रक्रिया का नाम है मन चला। देखिए, मन चला व्यक्ति कैसे घूमता है। हाँ जी, बहुत सुंदर, बिल्कुल फ्री। मन चला प्रक्रिया, निश्चिंत एकदम। हाथ बिल्कुल ढीले छोड़ दीजिए। बहुत सुंदर। अब दोनों हाथों को छिड़कें, पूरे हाथ छिड़कें। बहुत अच्छा व्यायाम। कहीं पर भी ब्लॉकेज, गांठों का संचार, छोटा सा व्यायाम बहुत काम का। छिड़कें हाथों को पूरा डाउन, नीचे तक। अब केवल हाथों को छिड़कें हरिशंकर। अब केवल हाथों को छिड़कें। बहुत सुंदर। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं, जोड़ें मुट्ठी को। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद करें। अब अंगूठे को खोलें, बाहर करें। उंगलियां खोलें, अंदर बाहर। अंगूठा अंदर, अंगूठा बाहर, अंगूठा अंदर, अंगूठा बाहर, अंगूठा अंदर, अंगूठा बाहर। पूरा खोलें उंगलियों को, जितनी ताकत है लगाएं। पूरा एक्यूप्रेशर सिस्टम हाथों और पैरों से खोलें, बाहर, खोलें, बंद करें। बहुत सुंदर। अब देखिए, हाथ को इसी तरह पकड़ें, आशीर्वाद मुद्रा में हरिशंकर। अब दूसरे हाथ के उसकी उंगलियों को खींचें अपनी ओर। एक्यूप्रेशर सिस्टम पूर्ण स्थिति। तनाव महसूस करें उंगलियों के बेस में, महसूस हो रहा होगा सबको। अब इसी तरह इस हाथ को नीचे की ओर करें, तनाव स्थिति महसूस करें। पूरा हाथ सीधा, उंगलियां प्रेशर में। दूसरे हाथ से करें, खींचे उंगलियों की ओर, अपनी ओर। बहुत सुंदर। नीचे की ओर। हाँ, इस तरह से हिला भी सकते हैं। बहुत अच्छा। दोनों हाथ की मुट्ठी बनाकर अलग अलग घुमाएंगे। पहले अलग अलग गोलाकार में मुट्ठी घुमाएं हरिशंकर, दोनों अलग। बहुत अच्छा कर रहे हैं। कलाइयों में दर्द होता है माताओं को, कई लोगों को। बहुत सुंदर व्यायाम। सीधा भी घुमाएं, उल्टा भी घुमाएं, पूरा गोलाकार में घुमाएं। बहुत अच्छा लाभ ले रहे हैं सभी। अब दोनों मुट्ठियों को इकट्ठे करें, अब घुमाएं। देखिए, पहले बूस्ट अप, फिर कंधे, मस्तिष्क। अब हाथों के व्यायाम यहाँ पर संपन्न हो रहे हैं। बहुत सुंदर। विश्राम। हाथ सीधे रखें, पैरों को थोड़ा खोलें, श्वास भरें। दोनों हाथ कमर पे रखें,
और कमर से शून्य बनाएं, सीधे और उल्टे। 5 बार सीधे बनाएं, 5 बार उल्टे बनाएं। समय का पूरा सदुपयोग। पहला सुख निरोगी काया, बहुत सुंदर कर रहे हैं। विश्राम, अपने स्थान पर रुकें, दोनों पैरों को थोड़ा नजदीक लाएं। हाँ जी, छोटा सा व्यायाम सीखेंगे फिर करेंगे एक साथ। दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे, श्वास भरें, पीछे ले जाएं, दोनों हाथ ऊपर नीचे ले आए। चलिए 10 की गिनती। कमर पे हाथ, पीछे हाथ, ऊपर नीचे, थोड़ा पैर खोलिए बच्चा। कमर पे हाथ, पीछे, ऊपर हाथ, नीचे। 3, कमर पे हाथ, पीछे, पीछे ही रहना था। ऊपर हाथ, नीचे, कमर पे हाथ, पीछे, ऊपर हाथ, नीचे, कमर पे हाथ, पीछे, ऊपर हाथ, नीचे। बहुत सुंदर। कमर का आसन इसी में मिल जाएगा। दोनों पैरों को खोलें खूब और खोलें, थोड़ा सा और विद्यार्थी। दायां हाथ बाएं पैर को, बायां हाथ दाएं पैर को, अंगूठे को छूना है नहीं, ऊपर वाला हाथ सीधा, इधर सीधा। हाँ, ये पोजीशन ध्यान रखें, गर्दन नीचे रखें, हाथ बिल्कुल ऊपर रखना है। व्यायाम करते समय ये पोजीशन ध्यान रखें। चलिए 1 2, हाथ सीधा, 3 टेढ़ा जा रहा, सीधा करें, 4 हाथ ऊपर सीधा, 5 हाथ सीधा, 6 7 8 9 10। अब इसी व्यायाम में जो आप अंगूठे को हाथ लगा रहे थे, जो पैर की छोटी उंगली है उसके बगल वाले जगह पे हाथ लगाना है, मतलब और बढ़ जाएगा व्यायाम। चलिए 1 उंगली के बाहर आई, हाँ जी बिल्कुल ठीक। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। घुटनों के व्यायाम करेंगे। इस तरह दोनों घुटनों को मिला लें, पैरों को, दोनों हाथ घुटनों पे रखें। बहुत सुंदर। गोलाकार में घुमाएं घुटनों को। उल्टा घुमाएं अब। पैर जमीन से न उठाएं। विश्राम। घुटनों को आगे पीछे करें। विश्राम। हाथ सीधे, एक पैर सामने लाएं। पैर पैर बच्चा, पैर पैर को ऊपर, हाँ जी, मोड़े पैर को, नहीं हरिशंकर, हरिशंकर, पैर जिस तरह हाथों को मरोड़ा था ना, इस तरह पैरों को गोलाकार घुमाएं। गोलाकार पैर को पूरा, हाँ जी। उंगलियों को आगे पीछे, एड़ी से गोल घुमाएं, उंगलियों को अंगूठे से मरोड़ें, पैर को आगे पीछे ले जाएं, पूरे नसों को फ्री करें। बहुत सुंदर। दूसरे पैर से भी करें। पैर को गोलाकार घुमाएं, एड़ी से सीधा 5 बार, उल्टा, उंगलियों को मरोड़ें,
निचोड़ें बिल्कुल, पैर को आगे पीछे ले जाएं। अब दोनों पैरों से करें, दोनों पैरों से करें। नहीं होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अंतिम, अपने दोनों हाथों को इस तरह रखें। देखिए इतनी ही लंबाई रखनी है और हाथ बिल्कुल सीधे नहीं करने, आधे करने हैं इसी तरह। अब घुटनों को मोड़ते हुए हाथों को स्पर्श करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। बहुत सुंदर, खूब साधुवाद, सूक्ष्म प्रक्रिया संपन्न हुई। अब ये गुरुकुल का विद्यार्थी आज हमें एक बहुत अच्छा आसन सिखाने जा रहा है, जिस आसन का नाम है पादांग पुष्ट आसन। इससे शरीर का भार केवल पांव के अंगूठे पर आने से पादांगुष्ठान आसन कहते हैं। ये आसन वीर्य की रक्षा व ऊर्ध्वगमन हेतु महत्वपूर्ण है। बच्चों और युवाओं को ये आसन अवश्य करना चाहिए। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने ये आसन पंचामृत युवाधन सुरक्षा दिव्य प्रेरणा पुस्तक में विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए, युवा पीढ़ी के लिए विशेष डाला है। रोग, स्वप्नदेश, मधुमेह, नपुंसकता व समस्त वीर्य दोषों के लिए ये आसन लाभदायी है। विधि: पंजों के बल बैठ जाएं, एक बल एक पैर पे, दोनों हाथों की उंगलियां जमीन पर रखकर दायां पैर बाईं जंघा पर रखें। सारा भार बाएं पंजे पर संतुलित करें। कमर पर हाथ या नमस्कार की मुद्रा रखें, जैसे भी हो संतुलन बनाए रखें। कमर सीधी व शरीर स्थिर रखें। श्वास सामान्य। आप लोग आसन के दर्शन करें। पादांगुष्ठान आसन। खूब खूब साधुवाद गुरुकुल पद्धति को, खूब खूब साधुवाद गुरुदेव के सिद्धांतों को। आज की युवा पीढ़ी फिर से योगासन क्रम से जुड़ रही है। धीरे धीरे अपने हाथों को जमीन पर लाएं, एक पैर हटाएं। इस तरह आप दूसरे पैर से भी कर सकते हैं। हरिशंकर, संभव हो तो करके देखो। करिए। सेम करिए दूसरे पैर से। पूरा भार पैर की उंगलियों पे है, पूरे शरीर का भार पैर की उंगलियों पर। बहुत ही सुंदर मुद्रा आसन के आप दर्शन कर रहे हैं। धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएं, पैर को नीचे लाएं, अपने स्थान पर सीधे बैठे। हरिशंकर, पैर मेरी तरफ करें। नौका आसन के दर्शन करेंगे। देखिए पैरों को सीधा रखना है। हाथ की हथेलियों को देखिए किस तरह रखा गया है। नौकासन सीधा भी होता है, उल्टा भी होता है। ये आप सीधा देख रहे हैं। पूरे शरीर का भार हाथ की हथेलियों पर दे दिया। पैर सीधे रखे। अब हथेलियों के बल पर धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएंगे। जठराग्नि तीव्र, दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। बहुत सुंदर। अब धीरे धीरे हाथों को भी ऊपर उठाएंगे। पूरे शरीर का भार देखिए, हाथ और पैर बिल्कुल तटस्थ, नौका आसन स्थिति पूर्ण। बहुत सुंदर। धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएं, पैरों को विश्राम में ले जाएं। जठराग्नि तीव्र, अजीर्ण, नाभि के ऊपर का दर्द तथा अन्य उदर विकार दूर होते हैं। मोटापा कम होता है। नाभि सही जगह पर आ जाती है नौका आसन करने से। अंतिम आसन वृक्षासन। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
बच्चों को अवश्य कराएं, आप स्वयं साधक करें। श्वास भरते हुए जंघा को ऊपर लाएं, पैर को जंघा के पास लाएं। हाँ जी। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, हाथ बिल्कुल सीधाई में। आसन स्थिति पूर्ण वृक्ष आसन। नजर बिल्कुल सीधी, तटस्थ, त्राटक। एकाग्रता बढ़ाने के लिए इससे कंधे व पैर मजबूत बनते हैं। एकाग्रता का संतुलन, बुद्धि वृद्धि। वृक्षासन संपूर्ण। धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएं, धीरे धीरे पैर को नीचे लाएं। आज रविवार, अंतिम सूर्य नमस्कार। 12 सीढ़ियों का सूर्य नमस्कार। अगर कोई 12 बार रोज करता है तो वो कोई अन्य आसन न करे तो भी उसका आसन प्रक्रिया संपन्न होती है। 1, भगवान सूर्य को हाथ जोड़ेंगे। 2, हाथों को ऊपर ले जाएंगे। 3, दोनों हाथ नीचे। 4, एक पैर पीछे। 5, दोनों पैर पीछे। 6, सुप्त भुजंगासन। नीचे लेट जाइए, पीछे का भाग सीधा कीजिए। 7, भुजंगासन, सर्पासन। 8, हलासन। 9, पुनः वही पैर आगे, मयूरासन। 10, दोनों हाथ के तलुए, पैर के तलुए जमीन पर, सिर का भाग घुटनों से नीचे। 11, दोनों हाथ ऊपर। 12, सूर्य को नमस्कार, पूज्य गुरुदेव को नमस्कार। विद्यार्थी के इस गुरुकुल के इस विद्यार्थी के लिए अपने घरों में बैठकर ही आप इसके लिए खूब खूब साधुवाद। धन्यवाद।